भगवान कृष्ण ने जाकर के रक्षा की थी और पालिता गोप सुंदरिया ग्वाल बालों की रक्षा की थी। आज वही भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं, हम सब के बीच में है, हम सब के मन में है। मानेंगे तो भगवान है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और नहीं तो बहता पानी। और भगवान का ये संकल्प है, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का ये संकल्प है कि जब भक्त मेरे पास एक कदम बढ़ाता है ना, तो उससे हजारों कदम मैं बढ़ाता हूँ। भक्त मुझे पुकारे तो। एक बार की बात है, जो दैत्य लोग थे वो रोते रोते भगवान के पास आ गए कि भगवान, हमने तो सुना है कि आप समदर्शी हैं। भगवान समदर्शी हैं, एक नजर से सबको देखते हैं, लेकिन हम ऐसा पाते हैं कि आप खुल करके देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। तो आप समदर्शी कैसे हैं प्रभु? भगवान ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं देवताओं का पक्ष लेता हूं और दैत्यों को मारता हूं। ध्रुव कौन था? ध्रुव के पिता हिरण्यकश्यपु एक महान राक्षस थे, लेकिन मेरी जो कृपा है वो ध्रुव के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर, क्षमा करें, प्रहलाद के ऊपर भी हुई। ऐसा नहीं है आप लोग मेरा भजन करो। तो राक्षस कहते हैं भगवान भजन ही तो हम नहीं कर सकते, भजन जिस दिन कर लेंगे तो राक्षस ही कैसे हम कहलाएंगे, फिर तो देवता बन जाएंगे। क्या कर सकते हैं? बोले हम गालियां दे सकते हैं आपको। भगवान ने कहा ठीक है, कैसे भी नाम लो, कम से कम नाम तो लो, उल्टा सीधा जैसा लो नाम तो लो। लेकिन भगवान ने शिशुपाल का भी कल्याण किया। शिशुपाल का नियम था कि वह, भगवान ने उसे वरदान दिया था कि 100 गलती तुम्हारी मैं माफ करूंगा। तो शिशुपाल क्या करता था कि प्रातः काल उठता था और उसका प्रतिदिन का नियम था कि भगवान को 99 गाली देता था। सुबह उठे, नहाए और गालियां देना प्रारंभ कर दे, और जैसी ही 99 गाली होती थी रुक जाता था। जिस दिन भगवान ने उसे मारा, जीवन में एक बात ध्यान दें कि हमको लोगों के कहने पे हमको नहीं जाना है। अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपका सगा व्यक्ति है वो। अगर कोई व्यक्ति हमें सलाह दे रहा है तो हमको विचार करना है कि ये जो सलाह दे रहा है, इसको करने के बाद हमारा फायदा होगा कि हमारा नुकसान होगा। चाणक्य नीति में लिखा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। केवल किताबी ज्ञान लेने से नहीं होता है, केवल पढ़ने से नहीं होता है, स्वयं का विवेक भी काम करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है ये हमको आना चाहिए। हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इस कार्य को करने के बाद हमारा क्या परिणाम होगा ये हमको मालूम होना चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं होता है, शास्त्रं तस्य करोति किम, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य, दोनों आंखों से अंधे व्यक्ति का दर्पणम किम करिष्यति, आईना क्या कर सकता है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को आप आईना दिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के लिए शास्त्र कोई मायने नहीं रखता है। शिशुपाल भगवान को गालियां दिए जा रहा है और उसके जो पीछे बैठे हुए थे वो लोग शिशुपाल को चढ़ाए जा रहे थे। हाँ शिशुपाल ठीक है ठीक है, और वो भी चढ़ता चला जा रहा था। छोड़ना मत शिशुपाल, गालियां तुम देते रहो। देता रहा 100 गालियां पार हो गई। भगवान ने उसका वध कर दिया, कल्याण कर दिया, और जो उसको चढ़ा रहे थे पीछे वो लोग हाथ झाड़कर अपने अपने घर चले गए। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में कार्य करने से पहले ये विचार करना है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने के बाद हमारा परिणाम क्या होगा।
इसलिए हे माँ, भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं, हम सबके बीच में ही विद्यमान हैं, हम सबके बीच में ही बैठे हैं। नारद जी ने कहा मैं इनका निश्चित कल्याण करूंगा। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी होके क्या कहती है कि सत्कर्म करिए, नारद जी सत्कर्म करिए। अब आकाशवाणी इतना बोल करके चली जाती है कि सत्कर्म करिए। अब नारद जी भी चक्कर में पड़ गए कि आकाशवाणी ने तो और घुमा दिया। अब ये सत्कर्म क्या होता है, या तो पूरा ही बता दिए होते कि सत्कर्म क्या होता है, या किसी दुकान का पता बता दिए होते कि वही उस दुकान में जाके पता कर लो सत्कर्म किसे कहते हैं। अब नारद जी यहाँ से वहां घूम रहे हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। अब ध्यान दें, नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, महान संत है नारद जी, महान विद्वान है। अब नारद जी जब पूछ रहे हैं, छोटे मोटे संत जो है छुप रहे हैं यहाँ वहां। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टरों से दवाई का नाम पूछेगा तो डॉक्टर भी भागेंगे यहाँ वहां। इतना बड़ा अधिकारी और हमसे दवाई के बारे में पूछ रहा है। इसलिए नारद जी को देख करके कितने संतों ने कह दिया कि हमारा मौन व्रत चल रहा है, कोई दाएं हो गया कोई बाएं हो गया, पर समुचित उत्तर नारद जी को कहीं नहीं मिला। नारद जी परेशान हो गए। घूमते घूमते उनकी जो मुलाकात थी सनकादिक मुनियों से हुई, और सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे नारद जी, माँ चिंता कुरुदेवर से हर्षं चित्ते समावः, उपायं सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। नारद जी, अरे सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत वह सत्कर्म है, तो मैंने उन्हें वेद पाठ सुनाया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? मैंने उन्हें गीता पाठ सुनाया, और गीता का पाठ एक बार नहीं सुनाया, गीता पाठम मुहुर्मुहुः, बार बार मैंने उनको गीता का पाठ सुनाया है, उन्हें चेतना नहीं आई। तो फिर श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या होगा? सनकादिक मुनि कहते हैं, 3 उदाहरण देकर के समझाते हैं कि नारद जी, घी जो होता है ना, दूध से बनता है। घी कैसे बनता है? दूध से ही निकलता है। अगर मान लीजिए पूड़ी छानते छानते अचानक कहीं घी खत्म हो गया तो कोई बोलेगा भाई दूध से पूड़ी निकाल लो, दूध ले आओ, उसी से पूड़ी छान लेते हैं। अरे दूध से ही तो घी बना है, तो क्या कभी दूध से पूड़ी छन सकती है? हम लोग आम खाते हैं, आम बहुत मीठा होता है। अब आम खाते खाते मन में विचार आए कि आम तो बहुत मीठा है, तो वो पेड़ कितना मीठा होगा जिस पेड़ से आम निकला है। अब एक काम करते हैं, आम को फेंक करके हम लोग पेड़ को चबाना प्रारंभ करते हैं, तो क्या वो मिठास मिलेगी? आम के रस का स्वाद लेने के लिए आपको आम ही खाना पड़ेगा, आम के पेड़ में वो मिठास नहीं मिलेगी। गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करेगा वो गन्ना का रस नहीं करेगा। मिठाई बनाते बनाते अगर शक्कर खत्म हो गई तो गन्ना का रस डाल सकते हैं क्या उसमें? इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वह मूल तत्व है। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया, और उदाहरण दे करके समझाते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत ही वह बहुत बड़ा सत्कर्म है। उससे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो है वह तीनों की तीनों ही प्रसन्न हो जाएंगे और पहले की तरह ही संतुलित हो जाएंगे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति की और कहते हैं नारद जी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा
ना संविधाय हितदो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आप जैसे संत का जो दर्शन है ना, वो बड़े भाग्य से मिलता है। और भाग्य से कैसे? भाग्योदयेन, एक भाग्य से नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुत सारे जो जन्म एकत्रित होते हैं उनका पुण्य मिलता है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें हम बाल बाल बच जाते हैं। घर में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, पता चला खड़े हैं और दोनों पैरों के बीच से सांप निकल करके चला गया, ये समझ लीजिए कि दोबारा जन्म हो गया। तो ये कैसे हुआ? अरे सांप चाहता तो काट भी सकता था, लेकिन ऐसे हमारे या हमारे माता पिता के या हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद होंगे कि मौत के मुंह से हम बाहर आ गए। तो आप जैसे संतों का दर्शन इतने अच्छे से हो गया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और संतों से मिलने के बाद क्या होता है? सत्संग होता है, विवेक जो होता है वह शुद्ध हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कहाँ पे करना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत आज की बात नहीं है कि मंच लग गया, टेंट लग गया, माइक लग गया, साउंड लग गया। पहले की जमाने की कथा थी, ऐसी रेत में बैठ करके कथा हो रही थी। रेत का ही उन्होंने आसन बना दिया और आसन बना करके उन्होंने ऐसी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। कथा सुनाते हुए क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की जो कृपा है ना, वो जल्दी किसी के ऊपर होती नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा,